नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं राजकुमार वर्मा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत समय लगता है। क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। और इसमें आपको कितना समय लग रहा है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस हमें पढ़ने से समय मतलब हमको पढ़ने से मतलब है, हमको ठीक से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और टॉपिक कवर करते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वह है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सबसे पहले दोस्तों, आप पढ़ने से पहले टॉपिक पर खूब जोर से ध्यान दीजिए, गहराई से ध्यान दीजिए। अगर टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो समझिए आपका 50% ऐसे ही फाइनल हो गया, आपको समझ में आ गया। देन आप कभी भी सबसे पहले पढ़िए तो टॉपिक को अच्छे से गहराई से पढ़िए, समझिए उसको कि टॉपिक क्या कह रही है। चलिए हम लोग समझाते हैं कि टॉपिक सबसे पहले क्या कह रही है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी समाज में किस किस प्रकार की भिन्नता थी। किस किस प्रकार की भिन्नता का मतलब, क्या समाज में गरीबी थी, अमीरी थी, क्या समाज में लोग वर्णों में बटे हुए थे जैसे आज बटे हुए हैं। आज के संदर्भ में देखिए ना, क्या समाज में गरीबी अमीरी है, क्या समाज वर्गों में बटा हुआ है। वर्गों मतलब अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, क्या उस समय ये था। इस चीज को हम लोग अवलोकन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग समाज में अलग अलग चीजों को करते हैं जिससे बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलती है, समाज में भिन्नता देखने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ देखिए ना, बहुत सारे लोग ऊंचे ऊंचे घरों में रहते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के खाते हैं। जब उनको लोग मरते हैं तो कुछ अलग प्रकार से उनका दाह संस्कार करते हैं। गरीब लोग मरते हैं तो उनको देखिए, यानी एक पक्ष गरीब का भी देखिए और एक पक्ष अमीर का, दोनों को ध्यान देना है। और जब दोनों को ध्यान दीजिए समाज में, तो आपको समझ में आएगा कि सामाजिक भिन्नता है कि नहीं, यानी समाज में लोगों के बीच में क्या अंतर है, क्या भेदभाव है। इसी चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इसमें थोड़ा सा नजर डालते हैं और उसको अवलोकन करते हैं कि है कि नहीं। देन सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं समाधान। समाधान का मतलब मुर्दों को कैसे दफनाया जाता था। जब कोई मरता था तो उसको दफनाने की क्या प्रोसेस होता था। तो आमतौर पर यह देखा गया कि उस समय मुर्दों को गड्ढे में दफनाया जाता था, जैसे आज दफनाया जाता है। बहुत सारे लोग गरीब क्या करते हैं, जब कोई मरता है तो गड्ढे में डालते थे, उस समय गड्ढे में भी डाला जाता था। बहुत सारे खुदाई के दौरान ये भी मिला हुआ है कि वे लोग क्या करते थे, सबसे पहले ईंटों का चुनाई करवाते थे। ईंटों की चुनाई करवाने का मतलब, सबसे पहले मिट्टी को खुदवाते थे, उसके बाद से ईंट जोड़वाते थे, सीमेंटेड करवाते थे, देन उस पर लाश को रखते थे, उसके बाद दफनवा देते थे। समझ में आ रहा है। तो उस समय ईंटों की चुनाई होती थी, उसके बाद से उसको उसमें डाल करके उसके बाद दफना दिया जाता था। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ आभूषण देखने के लिए मिला हुआ है। संभावना ये जताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि वो लोग संभवतः आभूषण का प्रयोग करते होंगे, या मरने के बाद जाएंगे कहीं तो आभूषण का यूज करेंगे, या ये भी हो सकता है कि शायद जो आभूषण मिला हुआ है इस हड्डी के साथ संभवतः ये किसी औरत से संबंधित हो सकती है। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि इसमें कहीं कहीं पर एक सौ के साथ दूसरा भी सौ, यानी एक ही जगह पर दो तरह की हड्डियों का प्राप्त हुआ है। संभावना यह जताई जा रही है कि या तो एक पुरुष और महिला का यह हो सकता है हड्डियां, नहीं तो एक पुरुष या जानवरों की हड्डियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उस समय अमीरी और गरीबी होती होगी, जिसके कारण किसी को सिंपल गड्ढे में दफना दिया जा रहा है तो किसी के साथ ईंटा की चिनवाई की जा रही है। तो इसका मतलब उस समय गरीबी और अमीरी निश्चित रूप से मौजूद होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। यानी उस समय लोग विलासी जीवन जीते थे। आज कैसे जीते हैं कि बहुत सारे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी के सफर करते हैं, कार के सफर करते हैं, और बहुत सारे लोग देखिए पैदल जाते हैं। किसी किसी के पास साइकिल होगा, किसी के पास खूब ज्यादा होगा तो मोटरसाइकिल होगा। देन आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसको अवलोकन करना है तो गांव में जाइए, गांव को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में सामाजिक भिन्नता है कि नहीं है। अगर सामाजिक भिन्नता है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग, बड़े घराने के लोग कैसे रहते हैं और सिंपल लोग कैसे रहते हैं। देन आपको समझ में आ जाए कि उनकी विलासिता की क्या क्या पहचान है, कि वे लोग अमीर के नाम से जाने जानते हैं और हम लोग गरीब। ठीक है, ये चीज को पहचान करने के लिए, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वो कार से जा रहा है और आप साइकिल से जा रहे हो, तो इसका मतलब साफ है
कि वो अमीर है और ये आप क्या है, गरीब है, ये एक पहचान होती है। देन आप समझिए ध्यान से, उस समय लोग क्या करते हैं, रोजमर्रा की चीजों को यूज ज्यादा करते थे, कि चूंकि उस समय गरीबों की संख्या ज्यादा होती थी, इसलिए वे लोग क्या यूज करते थे, पत्थर से बने सामान के यूज करते थे, मिट्टी के बने सामान के यूज करते थे, चक्कियों के यूज करते थे, मिट्टी से बने घड़े का यूज करते थे, सुइयों के यूज करते थे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी जिसका वो यूज करते थे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इसमें खासियत के बारे में, कुछ लोग ऐसे होते थे समाज के जो दुर्लभ और महंगी वस्तु का प्रयोग करते थे, जिसमें फायंस और सोना शामिल है। ठीक है, फायंस जो होती थी वह घिसी हुई बालू चिपचिपे पदार्थों से मिलकर बनाई जाती थी, उसमें कुछ रंग का प्रयोग होता था जिसके कारण ये फायंस का प्रयोग होता था, और शायद इसका जो प्रयोग होता था वह इत्र रखने के लिए, क्या रखने के लिए, इत्र रखने के लिए। और ये फायंस और सोना दोनों कहां से मिली हुई हैं, एक हड़प्पा से और एक मोहनजोदाड़ो से। यस का मतलब हड़प्पा और यम का मतलब मोहनजोदाड़ो, ये दोनों चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि क्या सामाजिक भिन्नता थी, क्या उस समय अमीरी गरीबी थी, तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, शिल्प उत्पादन की जानकारी, कि क्या उस समय कोई कोई चीजें बनाई जाती थी, लोग अगर किसी किसी चीज का प्रयोग करते थे तो उस समय क्या उस तरह की चीजें बनाई जाती है जैसे आज बनाई जाती है। शिल्प उत्पादन का मतलब जरा आप ध्यान दीजिए, क्या हम लोग कैंडल बनाते हैं, क्या हम लोग अपने यहाँ टोकरी का निर्माण करते हैं, क्या हम अपने यहाँ कलम के निर्माण करते हैं, क्या हम अपने यहाँ चूड़ी का निर्माण करते हैं, क्या हम अपने यहाँ बर्तन छोटा मोटा बना लेते हैं, तो ये सब क्या है, शिल्प उत्पादन है। ये सब क्या है, शिल्प उत्पादन है। क्या उस समय होता था, तो देन हम इसकी जानकारी इससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद से देखेंगे। देखिए, उस समय भी शिल्प के कार्य होते थे, शिल्प का सामान बनाए जाते, क्या बनाए जाते थे, मनके बनाना, शंख की चूड़ी बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना, ये सब उस समय काम हुआ करते थे। और मनके बनाने के लिए, देखिए ध्यान से, मनके बनाने के लिए क्या यूज होता था, जसवार स्फटिक वाटच, इसका यूज होता था, जसवार स्फटिक वाटच। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट होगा तो उस चीज को हम लोग कवर कर देंगे और बता देंगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए कि हाँ, कि शिल्प उत्पादन की जानकारी के मामले में आपको समझ में आने चाहिए कि हाँ, ये काम होता था उस समय। अच्छा देखिए, जब शिल्प के कार्य होता था, जो मनके बनाई जाती थी, तो उसको आकार होता था चक्राकार, ये गोल गोल होती थी। ठीक है, बेलनाकार, ये बेलन आकार की जैसे होती थी, ढोलाकार, जैसे महिलाएं आजकल के ढोलना बनवा कर पहनती है, आप महिलाओं से जाकर पूछिए। उसके बाद से जो मनके होते थे उसको खंड खंड, यानी जब बनाए जाते थे ना तो उसमें बीच में गड्ढे किए जाते थे। ठीक है, बहुत सारे मनके होते थे उसमें छेद किए जाते थे। सबसे पहले क्या किया जाता था, उसको परिष्कृत किया जाता था, उसमें से सल्क निकाले जाते थे, सल्क निकाल करके उसको सही रूप दिया जाता था, पॉलिश किया जाता था, देन उसमें क्या किया जाता, छेद किया जाता था। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मनका बना करके उसको गले में डालते हैं, हाथों में डालते हैं, वो मनका है आपको। ठीक है, देखिए, मनकों को क्या करते हैं, परिष्कृत करते थे, उसमें छेद करते थे, उसको पॉलिश की जाती थी, उसको सही रूप दी जाती थी। इसके अलावा ठीक है, उस पर क्या की जाती थी, बहुत सारी रेखाएं प्रस्तुत की जाती, उसमें रेखा दी जाती थी, उसमें खांचा खींचा जाता था। ठीक है, उसको सुंदरता देने के लिए। और इसके प्रमाण कहाँ मिले हुए शिल्पकार से समझिए, नागेश्वर और बालाकोट। कहाँ से मिले हुए हैं, नागेश्वर और बालाकोट। तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कौन ऐसी जगह पर जहां पर शिल्प उत्पादन संबंधित हमको बहुत सारे चीजें प्राप्त हुई हैं, तो वह नागेश्वर और बालाकोट। क्या कौन जगह है, नागेश्वर और बालाकोट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वह यह है कि शिल्प उत्पादन संबंधित प्रमाण कहाँ से मिले हैं। और देखिए, पढ़ाई से भटकना नहीं है, क्योंकि समय सबके लिए बराबर है, और मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी पढ़िए सोच समझ करके और मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।